कहीं न कहीं बिहार जो विकार का रथ बढ़ चला है। बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें कहीं न कहीं आप लोग भी अपने हक अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ सकेंगे। नहीं, चुनाव लड़ेंगे हम लोग, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको मालूम है ये लोग हम लोग के लिए नहीं, सब पार्टी को देखा हम लोग। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सभी सीटों पर 243 पर लड़ेंगे चुनाव। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। देखिए आज बिहार के सभी कोने से लोग आ रहे हैं, पिछड़ा समाज और दलित समाज के लोग भी आ रहे हैं। देखिएगा सरकार ने भी देखिए गांधी सेतु, जेपी सेतु सबको जाम कर दिया। मतलब कहीं न कहीं अति पिछड़ा महाहुंकार रैली जो है कहीं न कहीं आगाज है और सबको मतलब सबका डर है, सबका आधार तो अति पिछड़ा ही है, इसी पर किसी की सरकार बनती है। तो ये समाज अगर इकट्ठा हो तो सबकी कहानी, जितनी भी दल है, पार्टी है, सबकी कहानी समाप्त हो जाएगी और समाज चाह रहा है, समाज इकट्ठा होना चाहता है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इस बार? मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा हक अधिकार जो जा रही है उसको पहले वापस लाना। दूसरा, जो आर्थिक रूप से जो हम लोग गुलाम हैं, अभी तक इस समाज को आर्थिक आजादी नहीं मिली, तो उसको हम लोग समझ गए हैं। सबको, कोई नहीं चाहता है कि आत्मनिर्भर बने, अति पिछड़ा दलित आत्मनिर्भर बने। तो हम लोग क्योंकि जानते हैं, तो हम लोग अपने से सरकार बनाएंगे और उस समाज के लिए काम ऐसा करेंगे कि समाज खुद आत्मनिर्भर होगा। जानते हैं कि शिक्षा को जानबूझे कितना महंगा कर दिया गया है। आज भी देश में 85% जो गरीब है, जब किसी वर्ग से क्यों नहीं आता, आज शिक्षा से काफी दूर है। कितना महंगा कर दिया गया है। आप लोग ही बाल बच्चा क्या अच्छा शिक्षा ले रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लेगा, नहीं दे पाइएगा, क्योंकि पैसा लगता है। मैट्रिक इंटर तक करा दीजिएगा, उसके बाद जो पैसा खर्च आता है पढ़ाने में, 25 लाख से कम अगर एक बच्चा पर खर्च करते हैं तो संभव नहीं अच्छा शिक्षा का। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे क्या होगा? फिर उसी फैक्ट्री में जाके काम करेगा, उसी मजदूर के साथ 10,000 15,000 के महीना पर। तो शिक्षा को महंगा कर दिया है। अब बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं है। जनता से ही अपील करते हैं कि बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं है, और फिर से शिक्षा को जानबूझ के महंगा कर दिया है ताकि यह समाज का कमर टूटा रहे, ये आत्मनिर्भर नहीं बने और ये हमेशा हम लोग को गुलाम बना रहे, हमारे मतलब रोटियों पर पले। आज देखिए 5 किलो अनाज, लगभग 78 साल हो गया आजादी का। 78 साल में हम लोग कहाँ खड़ा है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा कहाँ खड़ा है? 5 किलो जो अनाज मिलता है उसके लाइन में हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम लोग के लिए आज तक कोई नहीं सोचा है, इसलिए अब हम लोग स्वयं इसके बारे में सोच रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने का हम लोग का संकल्प है। परिचय दीजिए अपना। जयनाथ चौहान, आरक्षण बचाओ महामोर्चा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रेश्वर साहब जी आगे, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 8 बजे चले घाट से, 8 बजे चले, अभी 1:45 होने जा रहा है। अभी पहुंचे, सोचिए किस तरह से जाम में फंसे हुए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूपी गुप्ता, जयनाथ चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का नेता कैसा हो? यूपी गुप्ता जैसा हो। हम लोगों का नेता कैसा हो? यूपी गुप्ता जैसा हो। बात तो हम एक हैं, एक है, एक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूपी गुप्ता जी लोगों ने करके आगे चलो। आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जयनाथ चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जयनाथ चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ जिनके सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो दिन रात चिंता करते रहते हैं कि पिछड़ा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार में इसका नेतृत्व को खड़ा करे, कैसे जो 40% अति पिछड़ा समाज है
जिसका कोई नहीं है, उसका कोई चिंता करने वाला नहीं है, उसके बाल बच्चा को भविष्य को संवारने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम लोग का अभिभावक गार्जियन आदरणीय डॉक्टर यूपी गुप्ता जी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाव महामोर्चा के हम सबसे आग्रह करते हैं वो आए और आज के इस कार्यक्रम में जो अति पिछड़ा होमगार्ड महारैली है उस महारैली को हम सबको संबोधित करें। आप सब लोग को खड़ा होकर आदरणीय यूपी गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा हुए और तालियों के गड़गड़ाहट से इन सब लोगों से सब लोग खड़ा होकर मंच के लोग से भी जो हमारे नेता है आदरणीय यूपी गुप्ता जी को तालियों के गड़गड़ाहट से डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, अति पिछड़ा का नेता कैसा हो, अति पिछड़ा का नेता कैसा हो, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, इसके बाद भोजन गरम गरम बना हुआ है, आप सब सबको समारोह करेंगे आदरणीय यूपी गुप्ता जी। धन्यवाद। मेरा गला बैठा हुआ है। आदरणीय आशीन मंच, हमारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं से हृदय धन्यवाद देता हूँ। हम लोग अभी पिछला समारोह इसलिए किया गया है आपको बताने के लिए कि आज के बाद आप लोग संकल्प लें कि हर पंचायत गांव गांव जाकर अपनी संगठन के बारे में बताएं और अगले 3-4 महीने के बाद हमारे जगन्नाथ जी गांधी मैदान भरने की तैयारी करें। इस संकल्प के साथ आप जाएं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहेंगे कि रुका दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार अति पिछड़ा का नेता कैसा हो, पिछड़ा का नेता कैसा हो, यूपी गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद। मैं आप लोग से मेरा आग्रह और प्रार्थना होगा कि आज संकल्प लेके आप लोग जाएं कि हर घर तक आप अपनी संगठन के बारे में बताएं और अगले तैयारी 3-4 महीने के बाद जगन्नाथ जी तय करें गांधी मैदान भरने की क्या तैयारी है। हम उनके साथ हैं। विशेष मेरे लिए कुछ ना नहीं गया करने को। जय हिंद, जय साहू समाज, जय दलित समाज, जय अति पिछड़ा समाज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, यूपी गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद, अति पिछड़े का नेता कैसा हो, यूपी गुप्ता जैसा हो, डॉक्टर यूपी गुप्ता जिंदाबाद। भोजन का प्रारंभ हो गया है। अब चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी भी गाड़ी आ रही है, मतलब कार्यक्रम में सैकड़ों गाड़ी अभी जाम में फंसा हुआ। आप लोग आए हैं, सबको पता है कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया हम लोग को कार्यक्रम को किसी तरह से नहीं करने का। जबरदस्ती देखिए कितना तकनीक लगाया सरकार ने कि हम लोग को जाम कर दिया, कोई रास्ता नहीं दिया हम लोग के पटना आने के लिए। इसलिए इस बात को समझिए कितना मतलब वोट इस्तेमाल करता है पिछड़ा गरीब गुरुआ। आज इतना बड़ा मंच बनाकर आज कार्यक्रम कर रहा है, अपने समाज के साथ बैठक कर रहा है, अपने विचार को आदान प्रदान कर रहा है, विमर्श कर रहा है। आज सरकार देखिए, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। अगला जो गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश दिया है कि उनके आदेश पर हम सब लोग खड़ा उतरना है। इसलिए अगला जो कार्यक्रम जो तिथि तय की जाएगी गांधी मैदान भरो, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 लाख की संख्या हम लोग एक दिन पहले गांधी मैदान में हम लोग आ जाएंगे। और कितना रास्ता रोक
रोकेगा? कितने ब्रिज को तुम रोकोगे? एक दिन पहले हम लोग आके पटना में और पटना को पार देंगे। मेरे कार्यक्रम को असफल नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग को सबक मिली है कि हम लोग कैसे, अभी देखिए कम से कम 100 जो बस है, जो बस अभी रास्ते में है, जो जेपी सेतु से तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, तो गांधी सेतु से कहाँ पहुंचेगा लोग? पहुंचते पहुंचते अधिक रात हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस बार हुंकार भर के जाइए। जो रथ हम लोग ने हुंकार का जो रथ इस मिलर हाई स्कूल से जब प्रारंभ किया है, ये रथ रोकना नहीं चाहिए। 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव में अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा जो अति पिछड़ा रक्षक बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, ये बिहार में एक बड़ी भूमिका में नजर आए। आपका भी प्रतिनिधित्व कोई दिखाई दे। बिल्कुल जब भी चुनाव होता है 40% जो पिछड़ा है उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता है। इस बार का जो 25 का चुनाव है, आपका अति पिछड़ा दिखना चाहिए। बेटा जो है हमारा भी जो बाल बच्चा है, आज उस मंच पर है और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है। और चुनाव के इस विधानसभा और लोकसभा में जाए, ऐसे कमर कस के हम लोग को संकल्प लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को आज अपने घर को लौटना है। और लौटने के साथ साथ जो बात समझ में आई है उस बात को लोगों को बताना है। हम लोग को विश्राम नहीं करना है। मुझे अभी आराम कहा, मुझे अभी आराम कहा, कठिन डगर पर चलना है। अरे अभी तो हमको मिलो, हमको मिलो, हमको मिलो, हमको मिलो, हमको चलना है। अभी तो चलना बहुत बाकी है। इसलिए शंकर जी आए हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि आज हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करें और रामानंद के बाद बोलेंगे। और आप लोग सुनते रहिए, हम लोग के बाद सुनेंगे। शंकर जी बचाओ आने में आए हुए तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंजिल मंजिल एक ही है, रास्ता एक है। मंजिल एक ही है, रास्ता एक है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रसिया जी। अब शंकर जी भाषण नहीं देना है साथियों। आज जो जाम का नजारा था, अगर किसी भाई के पास उस जाम का वीडियो या फोटोग्राफ हो, जयनाथ चौहान जी के नंबर पर निश्चित रूप से जल्द से जल्द व्हाट्सएप करें।